पता है भारत में एक ऐसा राज्य है झारखंड राज्य, जहाँ पे अगर करप्शन के मामलों में देखा जाए, एग्जाम लीक के मामलों में देखा जाए, अगर आप गूगल में सर्च करिएगा कि सबसे ज्यादा इंडिया में पेपर लीक कहाँ पे होती है, तो सर्च बार में सबसे पहला ऑप्शन आएगा झारखंड। और इसके पीछे का रीजन क्या होने वाला है वो हम सारा जानने वाले हैं। यहाँ पे लोग धरना पे बैठे हुए हैं, जेपीएससी जेएसएससी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी लगभग 11 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये 11 दिनों से यहाँ पे लोग अनशन में बैठे हुए हैं, उससे अनशन पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग भूख हड़ताल भी स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि सोनम वांगचुक किए थे। उस तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर, जैसे कि दिल्ली का जो जंतर मंतर था, वैसे रांची का जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा जी के स्टेडियम पे जो भी खड़े हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं 24 घंटे में इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से मतलब किया जाता है, एक मतलब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट किस तरीके से होता है, वो हम A to Z आपको देने वाले हैं। यानी कि आपको सुबह अभी का टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और अभी से लेकर के हम रात का आपको 12 से 1 बजे तक का अपडेट देंगे, यानी कि 24 घंटे तक का हम आपको अपडेट देंगे। तो आप इस वीडियो तो पूरा अंत तक बने रहिएगा और हम साथ ही दिखाएंगे कि किस तरीके से धांधली को किया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से मतलब पैसा लिया जाता है, किस तरीके से उनको मार्कशीट का फिल किया जाता है। तो टोटल चीज हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए पूरी वीडियो बने रहिए। हम आज जो प्रोटेस्ट है वो 11वां दिन का मतलब दिन चल रहा है। तो जो मतलब न्यूज कवर वाले हैं वो नेशनल मीडिया भी आज पहुंच चुकी है, कल ही पहुंची थी। 10वें दिन से नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, क्योंकि और यहाँ आप देख सकते हैं देवेंद्र नाथ जी का जो करने लगी आपको चप्पल अनिश्चितकालीन धरना में 5 दिनों से अभी तक 60 लाख सड़कों पे रोका। तो आज 4 तारीख है, 4 अगस्त है, 4 अगस्त को ही जो है उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो आपको देवेंद्र नाथ महतो के सामने, छात्रों के सामने आना होगा और आपको जो है वार्ता करना होगा। और हमारी मांग जो है जेपीएससी का संपूर्ण रिफॉर्म, एसएससी का संपूर्ण रिफॉर्म, सीजीएल का संपूर्ण रिफॉर्म, टीजीटी का संपूर्ण रिफॉर्म, जितने भी एग्जाम्स हैं सारे को पारदर्शिता करके उनको आपको कंडक्ट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो छात्र, आज अभी 2 छात्र यहाँ खड़े हैं, कल इस तरह से तांता लग जाएगा, आपको माफी करने के लायक नहीं रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। छात्र भूख आंदोलन पे लग गए थे। तो यहाँ पे इन स्टूडेंटों का एक ही मांग था कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है तो उसको एक अच्छे तरीके से सीबीआई जांच हो। जो अभी सीआईडी जांच चल रही है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वहाँ पे सीबीआई जांच देख सकते हैं। सुबह से यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं, मतलब कि ये अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है ये आपका 29 तारीख से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे चल रहा है, जहाँ पे भारी बरसात हुआ 2 घंटा करीब। और आप छात्रों का प्रोटेस्ट का तजुर्बा देख सकते हैं कि छाता लगा करके टेंट के अंदर में जगह नहीं है, छाता लगा, कुछ लोग इधर है कुछ लोग इधर है। तो यहाँ पे जो लोग है देखिए हर तरह आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा। एक जोन आपका वहां पे था, एक जोन यहाँ पे स्टूडेंट का। स्टूडेंट अब यहाँ पे 2 गुटों में भी थोड़ा सा बटा हुआ है, पर परफेक्ट दोनों का सेम एक ही मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल ये दोनों का सीबीआई जांच हो, ईडी का जांच हो, ताकि निष्पक्ष तरीके से जो अभी जो मतलब झारखंड सरकार जो जांच दी है स्टेट गवर्नमेंट को, उनका कहना है कि नहीं ये तो जांच हो वो सीबीआई जांच हो और ईडी जांच हो। सीआईडी तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, इसलिए सीआईडी से ये लोग संतुष्ट नहीं है। इसी का मांग से यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन खुद आए और खुद स्टूडेंट से मिल करके हाल चाल पूछे और उनकी अनशन को, मांग को पूरी तरीके से डिबेट करके बात करें। तो चलिए यहाँ के आप यहाँ बरसात देख सकते हैं, कितना हेवी तरीके से बरसात है। तो चलिए यहाँ का कुछ स्टूडेंट से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि यहाँ पे लोग क्यों आए हैं। ये भाई साहब
सर होश में आए, होश में आए। क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? फ्री और फेयर एग्जाम हो। मैं ना जेपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, डबल एससी के लिए पढ़ाता हूँ। मेरा ध्येय एक ही है, मेरी लड़ाई एक ही है कि इसमें एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम को ठीक करें। मेरी लड़ाई इसके विरुद्ध है। अब चाहे लड़ाई का किसी भी राज्य में हो, मैं इसके खिलाफ मिलकर देखूंगा। आपके मनोबल को बनाना यहाँ से मैं आपका दर्द देख के मेरा मन बड़ा उदास भंग करके एक नई जेपीएससी बनाने का एक भी आदमी पुराना नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे जो भी विपक्षी पार्टी है उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। पता नहीं आपका विपक्ष कैसा इतनी देर में टैक्स लगवा देने चाहिए बच्चों के लिए। 30 लाख में सीट को बेचा गया है और मेरे जो भी साथी इस तरह कार्यों में आते हैं जिनसे मेरा थोड़ा बड़ा परिचय होता है वो कभी कभी बोलते हैं कि नाम ना लेने की सूरत में कुछ बात बताना चाहेंगे। जैसे कई पदाधिकारी हैं जो बताते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में हम कितना देकर आए हैं, सारी चीज़ हमसे बताते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन शर्त है कि नाम ना लेने की शर्त में। तो ये है, ये 100% सही है, चूंकि मैं भी उसका अंग हूँ। मैं भले नया नया विधायक बना हूँ लेकिन मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, मैं विधायिका का अंग हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा भी चैनल बढ़ा है, मेरे भी उठन बैठन IAS IPS से होते हैं, सेक्रेटरी से होते हैं और दबी दबी जबान में उनके चर्चे मुझ तक आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बोल्ड विधायक एक ही है जो डरता नहीं है, वो सब जगह बात को रखने की हिम्मत करता है। तो इस बात में सच्चाई है कि सीटों में बोली लगती है, लाखों रुपए से लेकर करोड़ों तक की बोली लगती है। सीटों का आधार होता है, जैसे BDO CO का रेट अगर अलग है तो DSP का रेट अलग होगा। अच्छा, आप विधानसभा में मुखर होकर आवाज उठाते रहे हैं और फिर से अभी 6 से 12 तक सेशन चलने वाला है, तो इस बार क्या स्ट्रैटेजी है इस मुद्दे जी? सबसे पहला तो जो मुद्दा आप देख रहे हैं धरना स्थल पर, ये मुद्दे महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर सबसे पहले जोरदार बहस होगी, सरकार को बाध्य किया जाएगा। तमाम रिफॉर्म से लेकर नियमित परीक्षाएं लेने को लेकर, कैसे परीक्षाएं लेंगे, पेपर लीक कैसे रुकेंगे, जो लोग पेपर सेट करेंगे उन पर नजर कैसे होगी, वो कैसे पेपर बनाने के लिए जाएंगे, सारी चीजों पर चर्चा होगी। जेपीएससी का अध्यक्ष कैसा व्यक्ति होगा, उसके सदस्य कैसे होंगे, सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अच्छा, और जो 10 तारीख को विधानसभा घेराव का, विधानसभा मार्च का जो यहाँ से कॉल दिया गया है, उसमें क्या करने वाले हैं? बिल्कुल छात्र जैसा कहेंगे। मैंने छात्रों से पहले ही कहा है और छात्रों ने भी कहा है कि जो राजनीतिक दल है, हालांकि हमारा दल को तो उन्हें राजनीतिक दल अभी नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मानते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हाँ, अगर वो जैसा कहेंगे, उनका कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से हमें सपोर्ट करें। सही बात है, होना भी चाहिए। झंडा बैनर क्यों हो जब छात्रों का आंदोलन। उसमें जैसा आप लोगों को पता होगा कि उस एग्जाम को TDPL कंपनी के द्वारा कराया गया था और उसका जो मैनेजर था अभय तिवारी, उसका इस भ्रष्टाचार में उसका संलिप्तता पाई गई है। तो मेरे जैसे छात्र, मेरे हैं इन सत्येंद्र भैया हैं, ये हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं और कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग का कोई लेना देना नहीं। हम लोग 152 सही किए हैं सर, आप लोग को बिलीव नहीं होगा। बहुत कोई हम लोग को मेरिट पर सवाल उठाता है, हम लोग की काबिलियत पे सवाल उठाता है कि इन लोग के पास शायद उतनी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत क्षमता नहीं है जिसकी वजह से इन लोग को PDF में ना मिले। नहीं भाई, हम लोग के पास उतनी कैपेबिलिटी है। मैं अभी भी गारंटी के साथ, दावे के साथ जेपीएससी का, अगर आप उस पे 103 सीट में अगर 90 सीट भी आप बेच दोगे ना, अगर 10 सीट भी हमारे लिए छोड़ दोगे तो उस 10 सीट में फाइट करने का क्षमता हमारे पास है कि डेवलपमेंट में काम करें। क्योंकि हम लोग जैसा जेन्युइन स्टूडेंट अगर जिस दिन सिस्टम में आ गए वो दिन पूरा सिस्टम को दुरुस्त ठगने का काम किया है 25 साल में। यही नहीं सर, जो भी सरकार आई, चाहे बीजेपी, JMM या फिर कांग्रेस, जो भी जितने भी सरकार आई, सारे ने हम लोग को ठगने का काम किया। यहाँ का एग्जीक्यूटिव ने ठगा हमको, यहाँ का लेजिस्लेचर ने ठगा हमको, इवन यहाँ का जुडिशरी जो है उन्होंने हमें ठगने का काम किया है। तो इसी चीज के लिए हम लोग ये चीज बैनर बनाए हैं कि आपका सर 7 साल होने को चला है। हेमंत सोरेन जी का ये दूसरा टर्म है, 7 साल होने को चला है। उनकी दिवंगत आत्मा भटकते हुए उनको संदेश दे रहे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मेरे आदर्शों पे चलो, यहाँ के जो गरीब वर्ग जो पीड़ित हैं उनके लिए काम करो। आप एक मैया समान योजना लाके कितने युवाओं को हक मारने का काम कर रहे हैं आप। मैं बता, एग्जाम पूर्ण तरीके से रद्द होना चाहिए। दूसरा, CBI के हवाले ये केस होना चाहिए।
तीसरा, रिफॉर्म होना चाहिए, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक रिफॉर्म होना चाहिए। चौथा सर, अभी आप बीपीएससी देखोगे, हरियाणा पीसीएस देखोगे, यूपी पीसीएस देखोगे, एमपी पीसीएस देखोगे, वहाँ रेगुलर एग्जाम होते हैं। वहाँ एक प्रॉपर कैलेंडर फॉलो होता है कि इतने महीने में हम प्रीलिम्स लेंगे, इतने महीने में हम मेंस लेंगे और इतने महीने में हम आपको रिजल्ट दे देंगे। वो सारा एक साल का प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ क्या है, पंचवर्षीय योजना आप लोगों ने सुना होगा। पंचवर्षीय योजना हालांकि अब तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वो पंचवर्षीय योजना चल रही है। वो जेपीएससी और जेएसएससी भी बिल्कुल एकदम वही है। पंचवर्षीय योजना की 10 वर्षीय योजना भी हम लोग बोल सकते हैं। एक बार यहाँ अगर ये आती है ना वैकेंसी, तो ये कंप्लीट करने में उसको 5 साल लगा देते हैं। इवन 5 साल लगाने के बावजूद भी वो सीधा हाईकोर्ट चला जाता है, और हाईकोर्ट में लड़ने के बावजूद भी हम लोग के पक्ष में वो केस नहीं आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सदर के डॉक्टर लोग पहुंच चुके हैं, मतलब कि हालत गंभीर हो चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत। तो ये देखिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चालू हो चुका है, जो कि 3 दिन से पहले से ही चालू है। देवेंद्र दा पहले दिनों से, मतलब ये 3 दिन से भूख हड़ताल पे थे। अब जाकर के 2 स्टूडेंट बढ़ गए हैं, और वहाँ पे भी आपका 5 स्टूडेंट बढ़ गए, यानी टोटल अभी तक लगभग जो भूख हड़ताल में कैंडिडेट है वो आपका 7 कैंडिडेट अभी तक हो चुका है। पहले देवेंद्र नाथ, उसके बाद एक और कैंडिडेट थे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे 4 स्टूडेंट जो कि भूख हड़ताल अनशन में लग गए हैं। और आज का डेट हो रहा है आपका 4 तारीख, 4 अगस्त ये लोग अनशन पे चालू कर चुके हैं, जो कि जब तक झारखंड सरकार इनकी बातों को नहीं मानते हैं तब तक अपने इन बातों को, मतलब भूख हड़ताल में लगे रहेंगे। एकदम जबरदस्त सपोर्ट है। हम लोग तैयार है कि भैया हम लोग हैं, विधानसभा घेरना है, उस दिन कुछ करेंगे लोग जबरदस्त तरीके से। आते हैं जाते हैं, जगह कम रहने सुटने बैठने तो लोग रूम में भी जाके रहते हैं। अगर हमारे फोन पे कि भैया आप रूम में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहो। आज अभिनव शर्मा सर भी आए थे। जी, उनका क्या रहा, मतलब उनका यही कहना था कि मैं झारखंड हेमंत यहाँ के मुख्यमंत्री को ये कहूँगा कि आप जगिए, आपको पता है या नहीं पता है, बोले कि हम उनसे मिलकर भी प्रयास करेंगे कि इस मामला को जल्द से जल्द आप मर्ज कीजिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं भाई लोग, पत्रकार लोग, जो भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जो भी लोग प्रोटेस्ट में आए हुए थे, सभी को खाना वगैरह मिल रहा है। और अभी का टाइमिंग हो रहा है रात का 12 बज रहा है। तो बहुत ही लंबे टाइम से आदर्श भाई और आयुष भाई थे। तो आप बताइए, जो कि झारखंड को आप देखते होंगे कि कितने अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, इनसे इंस्पायर होकर हम लोग भी कुछ आपको दिखाते हैं। तो चलिए भैया से जानने वाले हैं कि इस प्रोटेस्ट को और आप किस तरीके से लेवल में लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ लड़के लोग जो आज भूख हड़ताल के अनशन में लगे हुए हैं, आप किस तरीके से बताइए। हाँ, हम देखिए, एक ही बात है, हम सब स्टूडेंट की आवाज़ बनने आए हैं। क्रिएटर का काम होता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे उनकी बातें रखो, और डेफिनेटली भाई आज सारे बच्चे जो भी तकलीफ में हैं या उनकी बातें जो भी हैं, हम लोग अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और ये माध्यम आज इतना बड़ा बन गया कि पूरा भारत आज झारखंड को प्यार कर रहा है। सही बात है, क्योंकि भाई ज्यादा मेहनत हम तो मेहनत कर ही रहे हैं भाई। इस लड़के को भी कुछ प्रिंस है, आयुष भाई भी जो है, आदर्श है, पीयूष भाई भी है, आप लोग सारे लोग मिलकर के इस प्रोटेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भैया अभी 2 शब्द रख दीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सब भी आइए और जुड़िए, और स्टूडेंट का जो सच्चाई है वो दुनिया तक पहुँचाइए। इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है, उतना ही जरूरी ये एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। And rather one more thing would be that both of these things may maintain the same sanctity for the state itself. If the bureaucrat who enters the system, there is a very true saying that the bureaucrat doesn't rule, he regulates. बिल्कुल सही। You can't go beyond that. रियली सर, ट्रू। जैसे कि भाई ने अभी बोला कि वैकेंसी नहीं आ रही है, दरोगा का नहीं आया या जिसका भी नहीं आया, मतलब बहुत सारे पोस्ट का नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्यूरोक्रेट सिस्टम जो है वो करप्ट है। बिल्कुल करप्ट। वो खुद जो वहाँ पर बैठा है वो पैसे देकर वहाँ पहुंचा है। उसका his first and foremost priority would be attaining whatever he has given. 12 बजे रात के हो रहा है, 12 बज गया ना, 12 बजने वाले। रोहित भैया पहुंच चुके हैं, बताइए। देखिए, कहते हैं ना कि दिल मान नहीं रहा है कि ये सब चीज हो रही है हमारे छात्रों के लिए, और नींद भी मुझे भी नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि जहाँ तक मदद हो पाए तो बिजी रहते, तभी सुबह दोपहर शाम में आ ही जाते हैं और देखते हैं। बिल्कुल, जब मन करे तब आ जाते हैं। ये प्रोटेस्ट अपना है, सारे अपने भाई है, ये लड़ाई अपनों के लिए है, तो लड़ना जरूरी है।
अगर अभी नहीं लड़ेंगे तो शायद भविष्य में आगे हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए। देखते हैं रात का टाइमिंग हो चुका है, 12 बज चुका है। हम आपको जितना भी मेरे हैंड से और कोशिश हो सका था हम आपको दिखाने का प्रयास किए, चाहे वो मतलब तो भी ठीक है। देखिए ना 12 बज के मतलब 2 मिनट हो चुका है, मतलब कि आप समझिए कि ऑलमोस्ट आज 4 तारीख खत्म हो चुका है, 5 तारीख स्टार्ट हो चुका है। हमने सुबह जो आपको 9 बजे स्टार्ट से जर्नी देना स्टार्ट किया था, आपको A to Z हमने जानकारी दी। आपको इस वीडियो में अगर कहीं कुछ डाउट हुआ होगा या आपको कैसा लगा, एक बार अपना कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।